Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. iPress के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? iPress के बारे में। देखिए, IPRS एक सोसाइटी है जो पूरी दुनिया से रॉयल्टी जमा करती है राइटर्स की, कंपोज़र्स की, और फिर उनमें बांटती है। तो अभी क्या था, हमारी कमज़ोरियाँ दो थीं। एक ये कि हम ठीक से जमा नहीं कर पाते थे, दूसरे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं था कि कौन सा गाना किसका है, किसका नहीं है, किसने म्यूज़िक दिए, कौन सी कंपनी है। डेटा परफेक्ट नहीं था तो ठीक से बढ़ भी नहीं पाता था। लेकिन अब हमने इन दोनों कमज़ोरियों को ठीक किया है। तो आप ये देखेंगे कि हाँ, पूछिएगा तो हर आदमी को जितना पैसा मिलता था उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और अब वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा। इसलिए कि हमने जो डेटा है वो भी करेक्ट कर लिया है, और जो कलेक्शन है उसको आप बहुत इम्प्रूव किया है। देश में नहीं, देश से बाहर की भी, जैसे एप्पल है, जैसे यूट्यूब है, जैसे अमेज़ॉन है, जैसे इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, नेटफ्लिक्स है, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से हमने हाँ वो किया है, और इनसे हमारे एग्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज हैं वो सब हमारे साथ है पूरी तरह से। तो सिवाय एक आध के वो भी आ जाएंगी, इसलिए कि मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ तो नहीं चल सकते ना। उनका कानून है देश का ही कि आपको ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज सोसाइटी है। तो बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने की गुंजाइश है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हम डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, तो ये जो हमारे डाटा कलेक्शन का काम है, ये क्या ये अमेज़ोन, नेटफ्लिक्स ये कंपनियां करती हैं या हमारा कोई अपना वेबसाइट? हमने पूरा ऑफिस बना लिया, 12-15 आदमी हैं जो सुबह से शाम तक यही काम कर रहे हैं। ये iPress का काम है? जी जी जी। अच्छा सर, हमने जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे पहले, जिसमें क्लासिकल म्यूज़िक हुआ करता था, अभी हमारा पॉप म्यूज़िक उसमें बहुत हंगामा कर रहा है। लेकिन देखिए, अभी ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो क्लासिकल म्यूजिशियन हैं उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है, या उनको कोई सुनता ही नहीं है, या उनकी म्यूज़िक कहीं बजती है। आप देखिए, कितने होटल्स में आप जाते हैं, कहाँ लॉबीज़ में बज रही है, रूम में बज रही हैं, प्लेन में बज रही है, एयरपोर्ट में बज रही, कहाँ फिर उनके लाइव प्रोग्राम होते हैं, तो उनकी रॉयल्टी हर जगह से जनरेट होती है, मगर कलेक्ट नहीं करते थे। अरे यार, यहाँ कहाँ कौन। ये पहली बार आज हम शिव कुमार शर्मा साहब को, हरिप्रसाद चौरसिया साहब को और इस स्टेटस के और लोगों को रॉयल्टी दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। ये हम मान सकते हैं कि हमारे भारतीय सिनेमा के लिए और भारतीय संगीतकारों के लिए, गीतकारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। हाँ साहब, उपलब्धि है, लेकिन इसे और से बड़े से बड़ा बनाते ही जाएंगे। संदेश तो बड़े बड़े लोग देते हैं, मैं क्या संदेश दूंगा, लेकिन यही मैं कहूँगा कि आप अच्छी म्यूज़िक सुनिए, अच्छी म्यूज़िक को अप्रिशिएट कीजिए, और पायरेसी से दूर रहिए। थैंक यू सर। भैया आज हमारे साथ हैं हमारे ललित सर, जो कि iPress में आए हुए हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे iPress के बारे में। सर, iPress के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, iPress के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? iPress के बारे में देखिए, ये बहुत पुरानी बॉडी है, और इट्स दी ओनली रजिस्टर्ड गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से, which is assigned and designated to collect royalties on behalf of artists, composers, writers, anybody who is doing fine art, painters. तो और अभी रिसेंटली जो लॉ बनी है, इनफैक्ट 2012 में बन गई थी, कि यही बॉडी IPRS कलाकारों की तरफ से रॉयल्टी कलेक्ट करेगी और रॉयल्टीज़ बांटेगी कंपोजर्स और फिल्म राइटर्स को, हाँ, लिरिक राइटर्स को। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि रॉयल्टी बांट रहे हैं हमारे सीनियर कंपोजर्स हैं यहाँ पे, आनंद जी, मिलिंद जी, और आज हम सबको रॉयल्टी मिल रही है, बड़ी खुशी की बात है। आनंद सर, ये जो रॉयल्टी का सिस्टम है सर, क्या आपको लगता है कि iPress के आने से म्यूज़िक डायरेक्टर्स को इससे काफ़ी आसानी होगी? मैंने एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि IPRS बहुत पुरानी बॉडी है, लेकिन इट वॉज टोटली मिसमैनेज्ड। वहाँ पर जो बोर्ड पे जो थे लोग, उन लोग ने बहुत ठीक से चलाया नहीं, बहुत गड़बड़ था उसमें, और बहुत मुसीबत में थे लोग। अब जाके बोर्ड पे जावेद साहब और बहुत से सही लोग पहुँचे हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, और ये हो रहा है कि धीरे धीरे हर चीज़ ट्रैक पे आ जाएगा, और जो हमारी ड्यू रॉयल्टीज़ हैं वो हमें ज़रूर मिलेगी। सर देखिए, रॉयल्टीज़ हमेशा कलेक्ट होती थी, मगर म्यूज़िक कंपनीज रॉयल्टी कलेक्ट कर लेती थी जो कंपोजर्स और राइटर्स की होती थी, और वो उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती थी, बांटती नहीं थी।
मगर अब ये लॉ है कंट्री की कि जो कंपोजर्स और राइटर्स हैं उनकी रॉयल्टी कोई ले नहीं सकता, अब ये उन्हीं को मिलेगी। तो ये लॉ बनने से एक बड़ी अच्छी मदद हुई है। मतलब सर आपका कहना ये है कि मतलब आने वाले टाइम में जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। बिल्कुल, नई पीढ़ी क्या, जो हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जो गुजर गए, कंपोजर्स जो गुजर गए, उनकी रॉयल्टी भी उनके घर पे जाती है। तो ये लॉ ऐसी है और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। थैंक यू सर।